कितनी प्यारी बात महिमा गाई है परमात्मा के भक्ति ना करने से क्या क्या दुख होंगे इस प्राणी को ही याद दिलाया है। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा। हे भगवान, पुण्यात्माओं, जब तक हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं होती, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होता, तब तक ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती कि हम कैसे बैल बनेंगे, हम कैसे गधे बनेंगे, कैसे गधी बनेंगे। ठाठ हो रहे हैं, बड़ी मौज माचरी है, फैक्ट्री है, कोठी है, कार है, कैसे गधे बनेंगे। ये तो हमारी अपनी सोच है ना, ये तो एक बालक की सोच है। परमात्मा जो कह रहे हैं वो उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उन्होंने वैसे नहीं कहा। पहले इस दास को जब ये कहानी पूरी समझ में आई, अपने साथियों को भी बताते थे, दोस्तों को भी समझाते थे, लेकिन परमात्मा की तरफ शीघ्र सी आकर नहीं लगता, अग्रसर नहीं होता प्राणी। बेशक वो कितने श्रद्धालु भी हैं, हम इतनी ही भक्ति चाहते थे कि जैसे कहीं आत्मा जो पुकार करती थी, क्योंकि आत्मा का आहार परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, धर्म आदि करना ही होता है, और मन का आहार बकवाद करना होता है। शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट पीना, तमाशा देखना, धन जोड़ के इकट्ठे कर करके एक कोठी बना ले, दो बना ले, एक और बना ले, दो प्लाट ले ले, और फिर मृत्यु हो जा, फिर ये पशु बना पावे। उस कोठी की छाया में भी बाहर भी नहीं बैठ सकता ये नादान प्राणी। और मन का ये सांग है कि ये नूराजी की परमात्मा की भक्ति ना करे और ये ऊट पटांग कामों में ये आत्मा लगी रहे। जब आत्मा की पुकार होती थी, आत्मा की कई तरफ होती थी, तो इसको ले जाता था ये मन। कहाँ? मंदिर में धोख मार ले, गंगा जी में नहा ले, बेड़ा पार हो जाएगा, 7 बार हनुमान चालीसा कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, मंगलवार का व्रत कर ले। और ये आत्मा बेचारी इस मन के बहकावे में आके लगी रहती थी। बस फिर गुट्टी भी ला ले, बीड़ी भी पी ले, ताश खेल ले, सिनेमा देख ले, वो भी पैरेलल काम चलता रहता था। तो परमात्मा कहते नहीं। अब पता लग गया, जब भक्ति मार्ग पर आए तो मन अब भी बकवाद करने की चेष्टा करता है, लेकिन अब आत्मा का आहार ज्यादा हो गया और मन का आहार बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। अब मन कमजोर हो गया, आत्मा तगड़ी होगी। अब इसकी बातों में आती नहीं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति पर जब लगेंगे तभी हमें ज्ञान होगा। तो जब समझाते थे अनजानों को कि भाई भगवान की भक्ति कर लो, नहीं तो पशु बनोगे, बैल बनोगे, तो क्या कहते थे? किसने देखा भाई, किसने देखा, आगे का क्या बनेंगे? चलो हमने नहीं देखा, संत बता रहे हैं। ये कोई बालक थोड़े थे, अनजान थोड़े थे, और इन्होंने देखा, इनकी आंखें थी, हम अंधे हैं। और अंधों को कोई आंखों वाला बताता है, उसकी वो मानता नहीं, और उसके आंख है नहीं, और स्पीड कैसे चल रहा स्पीड से। तो रास्ते में कोई सूरदास जा रहा था, आगे से किसी ने बताया कि भाई इधर कहाँ जा रहे हो, ये तो आगे बहुत भयंकर वन है, और इसमें एक बार सूरदास प्रवेश कर गया तो तेरा जीवन व्यर्थ है। कोई हिंसक जानवर खा जाएंगे, और नहीं तो उसमें आवाजें लगा लगा मर जाएगा, तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, वापस आ जा तू। अब उस सूरदास को यानी उस अंधे को ये सोचना चाहिए था कि आंखों वाला तेरा हितैषी है, ये इसलिए कोई दुश्मनी नहीं तुझे जो मार्गदर्शन कर रहा है कि ये रास्ता जिस तू जा रहा ये ठीक नहीं है, बड़ा भयंकर है। तो उस अंधे को चाहिए कि वो उसकी कहते ही पूछे भी कौन सा रास्ता ठीक है, मुझे उस रास्ते बता दो, वो रास्ता मुझे बता दो, मैं उधर चला जाऊंगा। इतना ही काम चाहिए था बस। और वो अंधा कहे कि किसने देखा है, देखी जागी जो होगी, आगे का किसने मेरा दे, मुझे मत रोक कहे।
ये कोई बात समझदारी की उस नादान की। आगे क्या देखेगा वो, जो है जानवर खा जाएंगे तुझे। ऐसे ही वो लोग कहा करते थे कि आगे का किसने देखा न, कोई देख ही जाएगी। वो कारण ये था कि वह शाम की गुटी छूटे ना, कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता, तंबाकू प्रयोग करता, वो छूटती ना। शाम न सिनेमा वगैरह देखे, इधर उधर बकवादा में जाते हैं, वो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि परमात्मा की भक्ति करनी है। तो इन बुराइयों से दूर होना ही पड़ेगा। अब किसान खेत में बीज बीजता है तो जमीन को साफ पहले करेगा ही करेगा, और वो नो का नो बीज नहीं बीजा जाता ना उसकी को फिर उपलब्धि होती। तो ये अंदर जो हमने अपने अंतःकरण में ये धूम्रपान, शराब पान, मदिरापान, मांस आहार, ताश खेलना, सांग सिनेमा, बकवाद गढ़ना, सारा दिन दातरे काटना, इधर की उधर चुटकुले सुनाना और सुनाना, ये जो कबाड़ भर रखा है ये साफ करना पड़ेगा। और इसमें भी परमात्मा आपको बहुत सहयोग देगा, क्योंकि जीव के बस का नहीं है कि वो एक बीड़ी भी छोड़ दे। शिक्षा देने वालों की कमी नहीं, विद्यार्थियों को अध्यापक भी कहते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, शराब भी नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर असर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं उनका अमल असर क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं होती। और वही बातें संत कहेगा और तुरंत छूट जाएंगी, क्योंकि उसकी शब्द में शक्ति है, परमात्मा का भेजा हुआ होता है। उसमें थोड़ी सी आस्था आपने भी करनी पड़ेगी हृदय से। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इस मार्ग यही मार्ग है, इसके बिना ये जीवन बहुत बर्बाद हो जाएगा और आपसे विकार नहीं छूट रहे हैं, जिस दिन आप हृदय से पुकार करोगे, ए भगवान आप ही निकाल सकते हो मुझे इस नरक से। आत्मा जब आत्मा से मन की नहीं सुनता परमात्मा, उसी दिन इस मन का यू लगाम डाल देगा परमात्मा, और फिर आपको उसी सिगरेट या बीड़ी के धुएं से चक्कर आया करेंगे, आपको नहीं सुहाएगा। जब पहले एक एक डिब्बी पी जाया करते सिगरेटों की, बीड़ियों की, फिर आपको कोई और भी पी रहा होगा बस में या कोई घर में, तो आपको नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपका अंतःकरण साफ हो गया। श्वास का सिमरण इसलिए दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एक द्वार है, सुषुम्ना द्वार जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये साथ में ब्रश का काम भी करता है और हमारी कमाई भी बनती है। तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, और फिर इसके उस साफ हुए उस द्वार पर जब फिर दोबारा कोई धुआं टकराता है तो उससे स्वीकार नहीं करता कि वो निर्मल हो चुका है, पहले उस पर परत जम चुकी थी। इस प्रकार परमात्मा आपको पहले बुराइयों से भी छुटवाएगा, फिर भक्ति भी कराएगा। तो वो क्या कहते